हाँ गौरव बोलो। सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तुम बिल्कुल चुप रहना और फोन पे एक्टिव रहना। लेकिन क्या हो गया? तुम चुप रहो, मैं दिखाने वाला हूँ। मैं फोन यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है? क्या हुआ जीजा जी, आप डर गए? अरे जीजू, मैं हूँ आपकी प्यारी साली। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया पूनम, ये सब हरकतें बिल्कुल मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, मैं यहाँ बेडरूम साफ कर रहा हूँ, तुम जाके अपनी कोचिंग की तैयारी करो, समझ आया? अरे जीजू, उसको छोड़ो, आप मुझ पे ध्यान दो ना, ध्यान दो ना जीजू। पूनम, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने जीजा जी के साथ ऐसी गलत हरकत करती हो? क्यों करती हो ये सब? कैसी शर्म जीजू, आपको पता है दुनिया के सारे जीजू ना अपनी साली पे लट्टू होते हैं, लेकिन आप हो कि आप तो मुझसे दूरी भागते रहते हो। होंगे ऐसे जीजू जो अपनी साली पे गलत नजर रखते होंगे, लेकिन मैं वैसा जीजू नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। बहन मानते हो, लेकिन बहन हूँ तो नहीं ना। और मैं आपको कोई भाई भाई नहीं मानती, मैं आपको अपना जीजू मानती हूँ। और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना। और एक बात बताओ, मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी सेक्सी हूँ, आपको अपनी सेक्सी साली अच्छी नहीं लगती क्या? पूनम, तुमको शर्म नहीं आती है क्या? तुम ये सब गलत हरकत कर रही हो। एक बार भी तुमने अपनी बहन के बारे में सोचा है उस पे क्या बीतेगी? अपनी बहन के घर में आग लगा रही हो यार। कल को तुम्हारे बारे में तुम्हारी बहन को पता चला, तुम्हें पता है क्या हो सकता है? अच्छा हो जाएगा ना जीजू। वैसे भी मैं तो यही चाहती हूँ कि आप छोड़ दो उस बोरिंग औरत को। आप बोर नहीं होते? वो हर टाइम ऑफिस में रहती है, आपको टाइम नहीं देती है। अगर उसको गलती से भी पता चल गया ना हमारे बारे में, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम खुल के एंजॉय कर पाएंगे और आप उनको डिवोर्स दे पाओगे। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तुम इतना कैसे गिर सकती हो? तुम अपनी बहन का घर बर्बाद करने पे लगी हुई हो। हाँ, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुमको लेके आता है इस घर में। जब से लेके आया हूँ तब से तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैंने सोचा था कि तुम्हें अपने घर में लाऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, छोटी बहन की तरह रखूंगा, लेकिन नहीं, तुम तो हमारा ही घर बर्बाद करने पे लगी हुई हो। तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस नहीं रही है क्या कि मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ, पति, तुम्हारा जीजू हूँ, लेकिन फिर भी तुम गलत नजर रख रही हो? एक बार ध्यान से सोचो कि तुम क्या कर रही हो। बहुत ही शर्म आ रही है मुझे आज तुम्हें अपनी छोटी बहन कहते हुए। और तुम ये बात सुन लो ध्यान से, ये जो तुम्हारे इरादे हैं ना, ये मैं कभी बिल्कुल पूरा नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। समझ आया? आप ऐसे नहीं मानोगे जीजू, मुझे लगता है कि मुझे वो सब करना पड़ेगा। वो वीडियो याद है ना, या आप भूल गए? एक बार वो वीडियो मैंने वायरल कर दी ना, तो दीदी को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे बीच में क्या था। तो आप दोनों का तलाक हो ही जाएगा और मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा सब कुछ। हम शादी भी कर पाएंगे, है ना जीजू? वीडियो, इस वीडियो की वजह से मुझे तुम्हारी सारी बातें माननी पड़ती है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम इस वीडियो को वायरल मत करो। मैं बार बार माफी मांग रहा हूँ तुमसे। तुम्हें अपनों को बर्बाद करके क्या मिलेगा? क्यों कर रही हो तुम्हें ये सब? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा, तुम मेरे घर में सारे जीवन रहो, फ्री में रहो, जो चाहिए मैं वो ला के दूंगा, लेकिन प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दो। एक बार सोचो कि तुम्हारी इस वीडियो की वजह से तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इस वीडियो को डिलीट कर दो। लगता है जीजू आप ऐसे नहीं मानोगे, मुझे वो वीडियो वायरल करनी पड़ेगी। एक मिनट रुको, ये कबार का फोन क्यों आ गया? एक मिनट। हेलो, कहाँ पे है तू? क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, वो बस मैं निकल रही थी कोचिंग के लिए। और तेरे जीजू क्या कर रहे हैं? जीजू यही है अपने रूम में। क्या हुआ दीदी, कुछ काम है क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरी अर्जेंट मीटिंग है, थोड़ा मुझे लेट हो जाएगा आने में। अपने जीजा जी का ध्यान रखना और उनके लिए खाना भी बना देना, ठीक है? हाँ हाँ दीदी, ओके, मैं बना दूंगी खाना, तुम टेंशन मत लो। चल ठीक है पूनम। ठीक है दीदी। अब बताओ, करूं वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड? अच्छा ठीक है, बार बार ये धमकी मत दो मुझे। बताओ क्या करना है, मुझे बताओ। पता तो है आपको क्या चाहती हूँ मैं, मेरे प्यारे जीजू। क्या चल रहा है यहाँ पे? जीजू आपको शर्म नहीं आती? मैं आपसे कितनी छोटी हूँ, आपकी बहन जैसी हूँ, और आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो। दीदी अच्छा हुआ कि आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया।
तो मैं आपका लिहाज करती हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं पाई। गौरव, आप कुछ बोलना चाहोगे? अब मैं तुमको क्या ही बताऊं, हमने सारी सच्चाई तो इस वीडियो कॉल पे देख ही ली है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि चुप रहना, सब कुछ देख लेना। और आज तुमको अपनी बहन के बारे में सारी सच्चाई तो मालूम पड़ गई होगी। अब इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम्हारी बहन कैसी है कैसी नहीं है, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में। तेरे जीजू है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग पे पहले सब कुछ दिखा दिया और मैंने भी देख लिया, तो झूठ बोलने से है ना कोई फायदा नहीं है, समझी तू? जीजू शर्म आनी चाहिए आपको, आप मेरे खिलाफ दीदी को भड़का रहे हो, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? हम दोनों बहनों को अलग करना चाहते हो? दीदी रुको, आपको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा ना, मैं आपको बताती हूँ सारी सच्चाई। मेरा फोन कहाँ है? ये रहा फोन साली। अब ये फ़ोन नहीं मिलेगा साली जी, बहुत मुश्किल से ये फ़ोन हाथ में आया है। ये हमारा ही प्लान था कि तुमसे फ़ोन कैसे लिया जाए, और ये सारी प्लानिंग तुम्हारी बहन ने करी थी, क्योंकि तुम आसानी से ये फ़ोन देने वाली नहीं थी। क्योंकि इसमें जो वीडियो है ना, इस वीडियो के वजह से तुमने बहुत ब्लैकमेल किया है, और अब नहीं, इस वीडियो को लेके तुमने बहुत ब्लैकमेल किया है मुझे। और अन्नू पता है, इस वीडियो में ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ नहीं। उस दिन मैं पार्टी में से घर आया था, उस दिन बहुत पी रखी थी, तो दरवाज़ा इसने खोला था, तो मुझे लगा कि तुम हो। तो उस दिन अपने गले से लगा के उसने मुझे अपने कमरे तक छोड़ा, और उसी टाइम उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वीडियोस बना ली। तब से लेके आज तक मुझे ये ब्लैकमेल कर रही है। पता है अन्नू, ये हर वक्त कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत करना चाहती है, लेकिन मैं गलत होने नहीं देता हूँ। कितनी बार मेरे साथ गलत करने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन मैंने इसको कितनी बार समझाया कि ये सब मत करो, लेकिन इसके समझ में कुछ भी नहीं आया, दिमाग में एक भी बात नहीं घुसी। मैंने इसको कितनी बार बोला है पता है कि नहीं ऐसा मत कर, तेरी दीदी का घर बर्बाद हो जाएगा। अपनी जीजा जी को बदनाम कर रही है, लेकिन नहीं, इसको समझ में आता ही कहाँ है। रिलैक्स गौरव, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और दूसरी बात, तुमने मेरी बहन की सारी हरकतें वीडियो कॉलिंग पे दिखा दी है, इसलिए गौरव मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है। मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सच में मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन मेरा घर उजाड़ना चाहती है। अब तो मुझे अपनी बहन को बहन बोलने में भी शर्म आ रही है। सच में पूनम, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, थोड़ी सी तो शर्म कर लेती, अपनी बड़ी बहन के बारे में तो सोच लेती। खैर, मैं तेरे बारे में ना पुलिस वालों को भी नहीं बता सकती, क्योंकि तू मेरी सगी बहन है। मैंने फैसला भी ये किया है, अब ये सारी बातें मैं मम्मी पापा को बताऊंगी। मम्मी पापा ही इस चीज़ का फैसला करेंगे कि तेरे साथ क्या करना है क्या नहीं करना। अब तू मेरे घर से निकल, क्योंकि मैं नहीं चाहती तेरी वजह से हम दोनों के रिश्ते में दरार आए। दीदी प्लीज मम्मी पापा को कुछ भी मत बताना, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। दीदी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दीदी प्लीज। माफ़ तो तू मुझे कर दे बहन, मैंने तेरे बारे में कितना अच्छा सोचा था कि तू मेरे साथ रह के पढ़ेगी लिखेगी और कुछ चीज़ों को फॉलो करेगी, बट तूने क्या सोचा, हम दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए। खैर, मैं ज़्यादा कुछ अब बोलना नहीं चाहती। दीदी मेरी बात तो सुनो। मैं तेरी कैब कर रही हूँ, अब तू चुपचाप घर निकल। गौरव, तुम्हें ना परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गौरव, अब है ना सब ठीक हो जाएगा, और मैं उसको ना घर भेज दूँगी, और मुझे ना माफ़ कर देना। यार, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी छोटी बहन तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है। सच में गौरव, सॉरी। अन्नू, मैं तुम्हें बहुत बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी तुमने मुझ पर भरोसा रखा, और तुमने देखा ना कि तुम्हारी बहन कैसी हरकतें कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझ पर भरोसा रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अक्सर ऐसे किस्सों की वजह से ना हमेशा पति पत्नी के बीच में दरारें आ जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और पत्नी हमेशा शक करती है। लेकिन तुमने शक करने की बजाय तुमने मेरा साथ दिया, तुमने भरोसा किया। जैसे तुमने आज मुझ पर भरोसा किया है ना, वैसे तुम जिंदगी भर ऐसे ही भरोसा रखना। मैं तुम्हारा कभी भरोसा भी नहीं तोड़ूंगा, और इतना ही प्यार करना। गौरव, अब है ना बिल्कुल सब सही हो जाएगा। दो, ये वीडियो मैं डिलीट कर देती हूँ, और तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक?